दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं, जिसमें पाठ का सार, लेखक का परिचय एवं पाठ का वाचन, उसका अर्थ, उसका भाव और व्याख्या विश्लेषण। इस वीडियो में हम इस पाठ के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। पाठ आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो उत्तर है, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर है, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो होती है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक हैं। बिना उनके कहानी नहीं कही जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न नंबर 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इसका अन्य कोई शीर्षक क्या हो सकता है आपके अनुसार? तो हम आपको एक दो शीर्षक बता रहे हैं, आप भी कोई नया शीर्षक सोच सकते हैं। मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, या नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति मौजूद थी। इसलिए ये नाम सटीक बैठ सकते हैं, इस पाठ के दूसरे शीर्षक हो सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की
तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। और इसी का ही ख दूसरा प्रश्न है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो उत्तर है, नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिया पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिरे काटे, गोद कर उनका झाग निकाला और खीरे छीलकर फाँकें बनाई। उन पर नमक मिर्च का चूर्ण बुरका। जब फाँकें पनियाने लगी तो उन्होंने एक फाँक उठाई और नाक तक ले गए उन्हें सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फाँकें फेंक कर डकारें ली। दूसरा है, खाने की अनेक चीज़ों के लिए हम तैयारी करते हैं, जैसे खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसे पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, जिस जगह खाना खाते हैं वो साफ़ होनी चाहिए, जिन बर्तनों में खाना खाते हैं, जिन पात्रों में खाना खाते हैं वो साफ़ होने चाहिए। सलाद काटते हैं, सलाद में टमाटर, ककड़ी, खीरा, प्याज, गाजर, चुकंदर, जो भी समय अनुकूल मौसम अनुकूल होती हैं उनको खाते हैं। उसे पहले पानी से धोते हैं, उसके बाद उसे काटते हैं, कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह अनेक चीज़ों की तैयारी करते हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार भी स्वयं कुछ अन्य लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए जो आपने सुना हो, पढ़ा हो, कहीं देखा हो। तो उत्तर है, नवाबों की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते और बताते थे। वे बात बात में दिखावा करते हैं या करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो प्रातःकाल किसी पार्क में घूमने के लिए भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उस साधारण से व्यक्ति ने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। अब चूंकि वो नवाब है, छोटी चीज़ें, हल्की चीज़ें तो खाएगा नहीं, सस्ती चीज़ें। तो नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए, फिसल गए किसी कारण से। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम न था, सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। यानी कि सिर्फ दिखावा करना कि हम नवाब हैं तो हम बादाम खा रहे हैं, जबकि वास्तव में कुछ हो रही है। तो ये जो शौक़ है नवाबी का, ये बहुत सारे लोगों में, सामंतवादी प्रथा का, आज भी दिखाई देता है। तो मूलतः उस पर व्यंग है, उस पर कटाक्ष है लेखक के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। कोई एक सनक आप बताइए। हम आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहे हैं, आप भी कोई ऐसी सनक दूसरी लिख सकते हैं, इतिहास में से, वर्तमान में से, किसी व्यक्ति की आपने ऐसी देखी हो सकारात्मक सनक। उत्तर है हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कवियों, कलाकारों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काट कर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमट कर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। ये वास्तविक घटना पर कहानी है। ये द माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी और दीपिका आप्टे, उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। बहुत अच्छी मूवी है, आप देख भी सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये दशरथ जो मांझी थे, ये बिहार में, इन्होंने वास्तव में एक बड़े पहाड़ को, इनकी पत्नी बीमार हो गई थी तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उनका देहांत हो गया।
चूँकि वो पहाड़ के बजाय दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था, बहुत घुमावदार, करीब 80 किलोमीटर। तो उस पहाड़ रास्ता लंबा होने के कारण ऐसा हो गया। तो एक तरह से उन्होंने पहाड़ को अपना दुश्मन मान लिया कि इसके कारण से मेरी पत्नी का देहांत हुआ है। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना पहाड़ को काटने में लगा दिया। ये सनक थी। उन्हें कई वर्षों तक लोग बेवकूफ़ कहते रहे और उन्होंने जीवन में कोई काम नहीं किया इसके अलावा। लेकिन ये इतना बड़ा काम किया कि इसके काम के आगे सारे काम बोने हो गए, छोटे हो गए। तो ये सनक है, सकारात्मक सनक है। ऐसी सनक सब में होनी चाहिए जो ऐसी ऊर्जा के साथ काम करें तो सकारात्मक और अच्छे काम हों। भाषा अध्ययन की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद लिखिए। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। ख है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ग है खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। घ है अकेले सफ़र का वक्त काटने को ही खीरे खरीदे होंगे। उत्तर है क का बैठे थे अकर्मक क्रिया। ख है दिखाया सकर्मक क्रिया। आदत है सकर्मक क्रिया। खरीदे होंगे सकर्मक क्रिया। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी है तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभान्वित होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।